नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हमने कुछ भाग पढ़ लिए थे और जो बाकी वो आज हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जसत्व संधि की। विद्यार्थियों, जसत्व संधि क्या होती है, इसमें क्या परिभाषा सूत्र है और क्या इसकी हिंदी में परिभाषा है। तो जसत्व का मतलब है यानी जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार का मतलब है कि किसी वर्ग का वो तीसरा वर्ण है। जब गढ़ दस, महेश्वर एक सूत्र है, जब गढ़ दस, तो उसमें स हटा दीजिए और बाकी जब गढ़ द, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जसत्व संधि का मतलब है यानी जस प्रत्याहार का आगम या आदेश होता है। किसके स्थान पर होता है, कब होता है, वो देखिए। तो विद्यार्थियों, जसत्व संधि जिसका परिभाषा सूत्र है झलाम जस्वांति। क्या है? झलाम जस्वांति। यानी इस सूत्र से हमें दो प्रत्याहारों को ज्ञात करना है, दो प्रत्याहारों की जानकारी प्राप्त करनी है। वे कौन कौन से हैं और इसकी व्याख्या क्या है, देखिए। पदांते झलाम जसस्यु। तो विद्यार्थियों, इस व्याख्या का मतलब है कि पदांते यानी पद के अंत में पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर झलाम यानी झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो उसे क्या हो जाएगा, जसस्यु यानी झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखें, यदि पदांत झल का मतलब है विद्यार्थियों किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण प्लस श, श, स, ह, यह है झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण श, स, ह। इनका मतलब है कि ये झल प्रत्याहार है। तो पदांत अगर झल प्रत्याहार है तथा उसके पश्चात कोई स्वर वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ह, य, व, र, ल वर्ण हो तो झल के स्थान पर जस। जस का मतलब है विद्यार्थियों ग, ज, ड, द, ब यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो सीधी बात है विद्यार्थियों, हमें इतना याद रखना है कि अगर पदांत पहले शब्द का अंतिम वर्ण झल प्रत्याहार है और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या ह, य, व, र, ल इनमें से अगर कोई वर्ण आया हुआ है तो पदांत यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो झल प्रत्याहार का वर्ण है उसके स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। जस का मतलब है ज, ब, ग, ड, द अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जसत्व का मतलब है कि तीसरा वर्ण बनना, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो भी है उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। अपने ही वर्ग का मतलब है कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो किस वर्ग का वर्ण है, उसी वर्ग का उसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए, वाक, धन, ईश्वरी। तो विद्यार्थियों, पदांत क्या है, वाक यानी क है और क के बाद आगे क्या आया है, स्वर आया है, ई। तो यानी पदांत क्या होना चाहिए, पदांत या तो किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, तो यहाँ पर क पहला वर्ण है। और पदांत के बाद क्या होना चाहिए, या तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर कोई स्वर वर्ण और या फिर अगर कोई ह या व, र, ल इनमें से कोई वर्ण है तो पदांत क के आगे क्या आया है, यानी ई स्वर है। तो क किस वर्ग का है, क वर्ग का ही वर्ण है। तो क के स्थान पर अपने ही वर्ग का अर्थात क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है विद्यार्थियों, ग होता है। तो क के स्थान पे क्या हो जाएगा, ग और बन जाएगा वाग। तो वाग, धन, ईश्वरी, वागीश्वरी। क का बनेगा ग के आगे ई, दीर्घ ई यानी स्वर है तो ग के साथ बनेगा तो क्या बन जाएगा, गी और बन जाएगा वागीश्वरी। दिक, धन, गज क्या बनेगा, पदांत क्या है क यानी पहला वर्ण और आगे तीसरा वर्ण है तो पहले वर्ण के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण यानी क का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा। तो दिक, धन, गज क्या बन जाएगा, दिग्गज। उत, धन, धव क्या बन जाएगा, उद्धव। पदांत त है और आगे क्या आया है, ध यानी किसी वर्ग का चौथा वर्ण है तो पदांत के स्थान पर भी अपने वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात
त का तीसरा क्या होता है, त थ द, तो त का बन जाएगा द और बन जाएगा उद्धव। विद्यार्थियों ये जो उद्धव लिखा हुआ इसमें ध्यान रखना, ये ध पूरा वर्ण है और द आधा वर्ण है। अगला है दुग्धंधम, क्या बन जाएगा, दुग्धम। पदांत क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पे घ है, घ किस वर्ग का है, क वर्ग का, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है विद्यार्थियों, घ, तो दुग्धंधम क्या बन जाएगा, दुग्धम। आगे है जगत धन ईश, पदांत क्या है, त, तो त का तीसरा वर्ण क्या होता है, द, तो त का बन जाएगा द, आगे ई जुड़ेगा तो बन जाएगा दी, तो जगत धन ईश क्या बन जाएगा, जगदीश। सठ धन आनंद क्या बन जाएगा, षडानंद। त का तीसरा वर्ण क्या होता है, ड, तो षड आनंद, षडानंद। दिग धन अंबर, क का तीसरा वर्ण ग, तो दिग धन अंबर यानी दिगंबर। शुभ धन अंत, शुभंत प किस वर्ग का है, प वर्ग का है, प वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ब, तो प का बन जाएगा ब, तो क्या हो जाएगा सुबंत। उत धन योग, उद्योग, त है विद्यार्थियों, त का तीसरा वर्ण द, और द के साथ में जब य जुड़ता है तो ध्य बन जाता है, द के साथ में यह जुड़ने पर क्या बनेगा, ध्यय, तो उत धन योग क्या बनेगा, उद्योग। वाग धन दानम, वागदानम, क का ग। सत धन आचार, सदाचार, त का क्या बनेगा द और आगे आ, सदाचार, सत धन आचार यानी सदाचार। तो विद्यार्थियों यह है जसत्व संधि। जसत्व संधि का मतलब है कि तीसरा वर्ण बनना। किसके स्थान पर तीसरा वर्ण बनेगा, तो इधर आप इस बॉक्स में देख करके समझ लीजिए एक बार पुनः। यानी विद्यार्थियों अगर पदांत पहले शब्द का अंतिम वर्ण, सीधी सी बात है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, या फिर अगर श, स और ह इनमें से कोई भी वर्ण है, कहाँ पर, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो इनमें से कोई वर्ण है, और इसके बाद यानी ये जो वर्ण लगे हुए ये इनमें से कोई एक पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा। एक का मतलब है किसी वर्ग का पहला वर्ण, दो का मतलब है दूसरा वर्ण, तीन का मतलब है किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, और चार का मतलब है किसी वर्ग का चौथा वर्ण। तो इनमें से अगर पदांत है और इनके बाद यानी दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या होगा, या तो कोई स्वर वर्ण होगा विद्यार्थियों, क्या होगा, स्वर, और या फिर क्या होगा, स्वर के अलावा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, या फिर क्या होगा ह, य, व, र और ल। तो विद्यार्थियों अगर पदांत इनमें से कोई वर्ण है और उनके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ह, य, व, र, ल इनमें से कोई वर्ण है, तो यानी यहाँ पर ये जो भी आया हुआ है इनके स्थान पर विद्यार्थियों तीसरा वर्ण बन जाएगा। कौन सा वर्ण बनेगा, तीसरा। लेकिन इसमें ध्यान रखना विद्यार्थियों ये जिस प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं लेकिन इनका कोई तीसरा वर्ण नहीं बनता है, इसलिए इनकी कोई संधि भी नहीं होगी। तो हमें सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि अगर पदांत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है और उसके बाद अगर कोई स्वर या इनमें से कोई वर्ण आया हुआ है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण जिस भी वर्ग का है उस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण। ये जसत्व संधि पूरी होगी। अब हम आगे बात करेंगे ष्टुत्व संधि की। तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं ष्टुत्व संधि की। ष्टुत्व संधि का परिभाषा सूत्र अगर विद्यार्थियों हमें समझ में आ गया तो संधि बहुत आसान से सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इसका जो परिभाषा सूत्र है उसकी व्याख्या समझना हमें बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या इसका परिभाषा सूत्र है। तो विद्यार्थियों ष्टुत्व संधि, तो देखिए क्या है इसका परिभाषा सूत्र, इष्टु ना इष्टु। ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, क्या पढ़ा जाता है इसको, इष्टु ना इष्टु।
सटु ना सटु नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? इष्टु ना इष्टु। और इसकी व्याख्या क्या है? इस्तो इष्टु ना योगे इष्टु स्यात्। बस हमें सिर्फ दो शब्दों को ही समझना है, एक तो इस्तो, दूसरा इष्टु। दो समझने पर संधि समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्या है। तो विद्यार्थियों, ये जो दिया हुआ है इस्तो, इस्तो का मतलब है कि स और त वर्ग, यानी ये जो इस्तो आधा स देख रहे हैं इसका मतलब स वर्ण है, और जो तो दिखाई दे रहा है इस तो का मतलब है त वर्ग। तो का मतलब क्या है? त वर्ग। आगे क्या है? इष्टु योगे। इष्टु योगे का मतलब है कि अगर पदांत स या त वर्ग, ध्यान से सुनना, पदांत स या त वर्ग के बाद में स या टू का मतलब है ट वर्ग। विद्यार्थियों, इष्टु का मतलब इष्टु आधा जो स दिखाई दे रहा है इसका मतलब स मूर्धन्य स है, और टू का मतलब है विद्यार्थियों ट वर्ग। इस्तो यानी स और त वर्ग, इष्टु यानी स और ट वर्ग। तो क्या है कि अगर पदांत स या त वर्ग है और उसके बाद आगे यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण स या ट वर्ग, स या त वर्ग आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि जो स और त वर्ग है उसके स्थान पर भी स और ट वर्ग हो जाएगा। यानी सीधी बात है विद्यार्थियों, इधर देख लीजिए, ये समझना है, सिर्फ आपको लिखना नहीं है कि अगर पदांत स या त वर्ग, विद्यार्थियों त वर्ग का मतलब है त थ द ध न, तो पदांत स या त वर्ग के बाद में अगर स या ट वर्ग, पदांत क्या है? स, पहले शब्द गांधी वर्ण या तो ये स होगा और या फिर त वर्ग, त थ द ध न, इनमें से कोई एक वर्ण होगा, और उसके बाद में क्या होगा? स या ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब है ट ठ ड ढ न। अगर इनमें से कोई आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये जो स है, ये स, यह इसमें बदल जाएगा, यानी स का बन जाएगा, ये दंत्य स है, दंत्य स का मूर्धन्य स हो जाएगा। और विद्यार्थी ये जो त वर्ग है ये किस में बदल जाएगा? ट वर्ग में। किस में बदल जाएगा? ट वर्ग। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना कि ये जो स और ट वर्ग बाद में होना जरूरी नहीं है, ये भी पदांत हो सकता है। ये नियम दोनों तरह लगता है विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपको उदाहरण जब पढ़ोगे तब कन्फ्यूजन होगा। ध्यान से सुनना कि मैंने इधर जो स और ट वर्ग का है, ये स और ट वर्ग पदांत भी हो सकता है, इसके स्थान पर भी हो सकता है, और इनके बाद में स और ट वर्ग भी हो सकता है। यानी ये नियम इसके विपरीत भी हो सकता है कि पदांत स और ट वर्ग के स्थान पर श और ट वर्ग भी हो सकता है। यानी ये बाद में होना जरूरी नहीं है, ये पदांत भी हो सकता है विद्यार्थियों, ये पदांत भी हो सकता है। तो देखिए आगे क्या है। स और त वर्ग के बाद अगर स और ट वर्ग आए तो स और त वर्ग का क्रम स और ट वर्ग हो जाता है। विद्यार्थियों, स सुनने पर कन्फ्यूजन हो जाता है। सीधी सी बात ध्यान रखना कि अगर पदांत स, कौन सा स? दंत्य स आया है, और इसके बाद में अगर स और ट वर्ग का कोई भी वर्ण आया है तो विद्यार्थियों सीधी बात है दंत्य स का मूर्धन्य स हो जाता है। और अगर पदांत त वर्ग का कोई वर्ण है और उसके बाद में अगर स या ट वर्ग का कोई वर्ण आया है तो सीधी बात है विद्यार्थियों कि इस त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा, यानी त थ द ध न के स्थान पर ट ठ ड ढ ण हो जाएगा। अर्थात पदांत स, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स वर्ण के बाद स या ट वर्ग आए तो स का श यानी दंत्य स का मूर्धन्य स हो जाएगा, तथा त वर्ग के बाद में ट वर्ग आए तो त वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये बात जरूरी नहीं है कि त वर्ग के बाद में ट वर्ग आए, ट वर्ग के बाद में भी त वर्ग आ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि स के बाद में यानी दंत्य स के बाद में मूर्धन्य स आए, मूर्धन्य स के बाद में भी
दंत्य स आ सकता है या मूर्धन्य स के बाद में भी त वर्ग आ सकता है। यानी ये नियम दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे रामस धन टीकते, पदांत क्या है स, और स के बाद में आगे क्या आया है ट आया है, ट वर्ग का वर्ण आया है, तो स के स्थान पे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, ये दंत्य स है, दंत्य स का क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, मूर्धन्य स बन जाएगा। तो रामस धन टीकते क्या बन जाएगा, रामस टीकते। तत धन टीका, विद्यार्थियों पदांत क्या है त, त के बाद में क्या आया है ट, तो यानी पदांत त वर्ग के बाद में अगर ट वर्ग का कोई वर्ण आता है तो त वर्ग भी ट वर्ग में बदल जाता है। तो ये त कौन सा वर्ण है, पहला त वर्ग का, तो त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है ट, तो त का बन जाएगा ट। तो तत धन टी का क्या बन जाएगा तटीका। पेश धन ता, पेश धन ता, तो विद्यार्थियों स के बाद में क्या आया है त, तो स का क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, बल्कि ये जो त है इस त का क्या बनेगा ट बनेगा। ध्यान रखना कि अगर पदांत जरूरी नहीं, मैंने अभी क्या कहा है कि पदांत त वर्ग का होना जरूरी नहीं है, बाद में भी हो सकता है। तो पेश दंता यानी मूर्धन्य स के बाद में त आया है तो भी त वर्ग किस में बदलेगा, ट वर्ग में बदलेगा। तो त का क्या बन जाएगा ट, तो पेश दंता का क्या बनेगा पेष्टा। यानी ये जरूरी नहीं है कि पदांत ही त वर्ग हो, त वर्ग दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में भी हो सकता है। शक्रिन धन ढोक्षी, पदांत क्या है विद्यार्थियों न, यानी त वर्ग का पंचम वर्ण है, तो त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग, ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है न, तो न का बन जाएगा न, तो शक्रिन ढोक्षी का बन जाएगा शक्रिन ढोक्षी। दृश्य धन ता, तो पदांत स के बाद में क्या आया त, तो त किस में बदल जाएगा त वर्ग, ट वर्ग में, तो त का बन जाएगा ट, तो दृश्य धन ता का बन जाएगा दृष्टा। रामस धन षष्ठ, पदांत दंत्य स के बाद में मूर्धन्य स आया है, तो दंत्य स भी मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो रामस धन षष्ठ का बन जाएगा रामस षष्ठ। उत धन डीन क्या बन जाएगा विद्यार्थियों ओडीन। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो त है त का क्या बनता है ट बनता है, लेकिन इस त का पहले द बनेगा, इस उत के स्थान पर हम उद भी लिख सकते हैं, उत या उद, उद पहले त है, त का द बनेगा। अभी हमने इससे पूर्व जो जसत्व संधि पढ़ी थी, इसमें जलाम जसवंत सूत्र के अनुसार पहले त का द बनेगा और फिर द का ड बनेगा, तो उत धन डीन का क्या बनेगा उडीन। यानी जैसे मैंने पहले कहा है कि त वर्ग का ट वर्ग बनेगा, तो त है तो ट, थ है तो ठ, तो इसी प्रकार क्रम के अनुसार बदला जाएगा। लेकिन यहाँ पर त के बाद आगे क्या है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया है, तो यहाँ पहले सूत्र लगेगा जलाम जसवंती, यानी इससे पूर्व हमने जो जसत्व संधि पढ़ी है, जसत्व संधि वाला सूत्र लगेगा, तब त का क्या बनेगा द, तो उत का बनेगा उद, उद धन डीन क्या बनेगा उडीन। अगला है कृष धन न, तो विद्यार्थियों स के बाद में न यानी त वर्ग का वर्ण आया है, तो त वर्ग किस में बदल जाएगा ट वर्ग में, तो त वर्ग का पंचम वर्ण न है, तो ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा न, तो न का क्या बन जाएगा न, तो कृष धन न क्या बन जाएगा कृष्ण। विष धन नु विष्णु, न का न। धनुष धन टंकार, धनुष टंकार, पदांत क्या है स, दंत्य स है, तो दंत्य स के बाद में ट वर्ग का कोई वर्ण आया है, तो दंत्य स किस में बदल जाएगा मूर्धन्य स में, तो बन जाएगा धनुष टंकार। तो इस तरीके से विद्यार्थियों अपनी ये इष्टुत्व संधि भी पूरी हो गई। अब आगे पढ़ेंगे हम इच्छुत्व संधि। तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं इच्छुत्व संधि की। यह भी इष्टुत्व संधि की ही तरह है, उसका जिस प्रकार हमने परिभाषा सूत्र समझा था वैसे ही इसका परिभाषा सूत्र समझ में आ गया, तो इष्टुत्व संधि भी हमें समझ में आ जाएगी। यह भी उसी की तरह सरल है। तो क्या है इष्टुत्व संधि में देखिए, तो विद्यार्थियों इसका परिभाषा सूत्र है इस्तो हो इशु ना इशु। ध्यान रखना क्या लगा हुआ है, इस्तो हो इशु ना इशु, ससु ना ससु नहीं है, ध्यान रखना। इसको ससु ना ससु आप बोल रहे हो तो उसका मतलब अशुद्ध बोल रहे हो, अशुद्ध पढ़ रहे हो, शुद्ध होगा इस्तो हो इच्छु ना इच्छु। इसकी व्याख्या क्या है, सकार त वर्ग्यो शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गो स्तः। यानी उसी की तरह है, उसमें भी क्या था
स और त वर्ग, इसमें भी स और त वर्ग, वहाँ पर स और ट वर्ग था, यानी मूर्धन्य स और ट वर्ग, जबकि इसमें क्या है, तालव्य स और च वर्ग है। तो क्या है कि सकार त वर्ग यो, यानी पदांत अगर स या त वर्ग है और उसके बाद में स या च वर्ग है तो स और त वर्ग के स्थान पर भी तालव्य स और च वर्ग हो जाता है। यानी इस्तु का मतलब है स और त वर्ग और इच्छु का मतलब है स और च वर्ग। तो इसकी परिभाषा हिंदी में कुछ इस तरीके से, इसका क्या नियम है देखिए, स और त वर्ग के बाद में अगर स और च वर्ग आए तो स और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः स और च वर्ग हो जाता है। यानी सरल है विद्यार्थियों कि अगर पदांत स और या त वर्ग का कोई भी वर्ण आया हुआ है और इनके बाद में अगर स या च वर्ग आया हुआ है तो ये जो दंत्य स है, इस दंत्य स का मूर्धन्य स तालव्य स बन जाएगा और जो त वर्ग है उसका क्या बन जाएगा, च वर्ग। यानी सीधी सी बात है, इधर देख लीजिए कि अगर स या त वर्ग है और इसके बाद में क्या है कि स या च वर्ग है, यानी पदांत स या त वर्ग है और इसके बाद में स या च वर्ग है, तो ये जो स है इस का ये स बन जाएगा। यानी ये दंत्य स है, दंत्य स का क्या बन जाएगा, तालव्य स, और जो त वर्ग है उस त वर्ग का क्या बन जाएगा, च वर्ग। यानी दंत्य स तालव्य स में बदल जाएगा और त वर्ग च वर्ग में बदल जाएगा। कब बदलेगा कि अगर बाद में भी इनमें से कोई वर्ण आया हुआ है तो। और आगे एक बात जो लिखी वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, यह योग सकार और त वर्ग के आगे पीछे किसी भी तरह हो सकता है। किसी भी तरफ का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि यह च वर्ग बाद में आए या यह स बाद में आए। यह च वर्ग पदांत भी हो सकता है और ये जो त वर्ग है वह त वर्ग पदांत होना जरूरी नहीं है। त वर्ग दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में भी आ सकता है, यानी ये दोनों तरफ हो सकता है। जैसे ष्टुतु संधि में भी हमने पढ़ा था वैसे इसमें होगा, उसमें भी दोनों तरफ हो सकता है, इसमें भी दोनों तरफ हो सकता है। इसके उदाहरण देखिए, मनस धन शांति, पदांत क्या है, मनस, स आया हुआ है और इसके बाद में आगे क्या है, श है। तो इस स यानी दंत्य स के स्थान पर भी क्या बन जाएगा, तालव्य स, और क्या बन जाएगा, मनस शांति। कस धन चित, पदांत क्या है, स और आगे क्या आया है, च, यानी च वर्ग का वर्ण आया है तो क्या बन जाएगा, इस दंत्य स के स्थान पर क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, तालव्य स। तो कस धन चित का क्या बन जाएगा, कच्चित। यज धन न क्या बन जाएगा, यज्ञ। पदांत क्या है, ज, और आगे न यानी त वर्ग का वर्ण है और ज यानी किसका है, च वर्ग का वर्ण है। तो क्या बन जाएगा, यज्ञ बनेगा। आगे रामस धन सेते, पदांत क्या है, स, आगे यानी दंत्य स के आगे क्या है, मूर्धन्य, और तालव्य स है तो दंत्य स के स्थान पर भी क्या बन जाएगा, तालव्य स। तो रामस धन सेते का क्या बन जाएगा, रामस सेते। सत धन चित क्या बन जाएगा, सचित। उद धन ज्वल क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। पदांत क्या है, द, और आगे क्या है, ज, यानी च वर्ग का वर्ण है और द क्या है, त वर्ग का वर्ण है, तो त वर्ग भी किस में बदल जाएगा, च वर्ग में। तो द का क्या हो जाएगा, ज, और बन जाएगा उज्ज्वल। सतधन चरित्र, सचरित्र। सतधन जन, सजन। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना, त वर्ग किस में बदला है, च वर्ग में। लेकिन यहाँ पर पहले सत है, सत का सद बनेगा, पहले त का द बनेगा, सद धन जन, सजन। सत का क्या बनेगा, सद, और फिर बनेगा जन, जुड़ेगा। तो सद धन जन सजन, यानी पहले त वर्ग का तीसरा वर्ण द बनेगा, यानी त का पहले द बनेगा और फिर आगे ज में बदलेगा। राजधन न क्या बनेगा, राज्ञ।
आगे तत् धन शिव, तशिव, त के बाद में आगे क्या है, श है, तो त वर्ग किस में बदल जाएगा, च में, तो त का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा तत्शिव। विपद धन जालम, विपद जालम, यहाँ विपद के स्थान पर विपत भी हो सकता है, ध्यान रखना, विपत धन जालम तो भी विपद जालम बनेगा, पहले त फिर द बनेगा, तो विपद धन जालम, विपद जालम। तो विद्यार्थियों इस तरीके से ये चतुः संधि भी पूरी हो गई।